MA1 ई लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। प्रश्नावली पढ़ रहे थे हम लोग 12.1 लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ा जा रहा था। उसमें हमने आगे क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक ना। यहाँ पे लिखा है z = 5x + 10y। इसका आपको न्यूनतम भी बताना है और अधिकतम करनी भी बताना आपको है। इक्वेशन इसके लिए 3 दिया गया है। इसके पहले हमने आपको 2 इक्वेशन वाला बताया था, आज हम लोग पढ़ेंगे 3 इक्वेशन वाला ना। लगेगा ये आपका क्वेश्चन वैसे ही, केवल आपको करते जाना है। देखिएगा जैसे दिया गया पहला कि x + 2y = या लेस देन आपका है असमका का समीकरण होता है ये 120 ना। तो यहाँ पे हम समीकरण कर लेते हैं, पहले इसको सम का, ये आपका क्या है असम का समीकरण है। असम का से पहले बनाएंगे सम का समीकरण। तो सम का समीकरण क्या हो जाएगा, x + 2y = लिखा जाता है 120। समीकरण 2 कर लेते हैं। इनसे x और y का क्या करेंगे आप मान निकालिएगा। देखिए x y, एक बार x का मान आप 0 लेंगे तो 2y = 120, तो इसका मान कितना आ जाएगा 60। फिर y का मान 0 करिएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 120, ठीक ना। तो इसको a मान लीजिएगा 0 और 60, b 120 का मान 0। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा x + 2y > 60 है, समीकरण 3। इसका भी बनाएंगे क्या चीज़ आप सम का समीकरण बनाएंगे। तो सम का मैंने आपको बता दिया केवल प्लस करना होता है। यहाँ से भी आप मान निकालेंगे इसका, किसका x और y का। तो ये हो जाएगा x था y, x का मान आप 0 लीजिएगा तो y का मान कितना आ जाएगा 60। जब y का मान 0 लेंगे तो x का मान भी 60 हो जाएगा। ये c हो जाएगा 0 और 60, d 60 तथा 0। इसी प्रकार से देखिएगा क्वेश्चन नंबर आप जो दूसरा लिया गया है यहाँ पे x - y > 0, समीकरण 4, ठीक ना। यहाँ से 3 हो जाएगा, इसको आप कह सकते हैं 4, इनको कह लेते हैं 5। तो इसका भी आपका सम का समीकरण बताएंगे = 0 कर देंगे, 6 हो जाएगा। तब यहाँ से x y का मान निकालना होगा, क्योंकि बराबर 0 है इसलिए आप 0 रखेंगे, x का मान तो 0 ही आएगा, इसलिए कुछ दूसरा मान रखिएगा। जैसे 0 0 रखेंगे तो 0 मान माना जाएगा। x का मान अगर 30 रखिएगा आप तो y का मान कितना आ जाएगा भाई 15। तो यहाँ 60 रखते हैं। जब 60 आप रखिएगा तो दिखाने में आसानी होगी और कोई बात नहीं यहाँ पे है। तो x = 60 हो जाएगा, तो -2y यानी 60 - 60, यहाँ हो जाएगा कितना 30 ना। रख के ऐसे आप निकाल सकते हैं बराबर 0। तो 2y = कितना -60, तो y = -60/2 कट जाएगा, 30 हो जाएगा भाई, ठीक ना। इस प्रकार से यहाँ पे मान निकाला जा सकता है, तो इतना आप कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिएगा इनका हम कैसे बनाएंगे, आप इक्वेशन बनाएंगे। जो आपका चित्र आरेख होता है, चित्र को हम बना लेंगे, ठीक ना। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिएगा कैसे करेंगे इनको। अब यहाँ पे आपका x अक्ष है और y अक्ष है। ये x अक्ष रहा, ये y अक्ष रहा, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये 0 0, इसका नाम भी दे देते हैं हम लोग d, o का तो दे देते हैं 0 0। इसके बाद आपका d तक हो गया था, e का मान हो जाएगा 60 और 30। देखिए फटाफट यहाँ पे, तो 0 60, तो अब बना लेते हैं हम यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ना, 100 110 और 120। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120, ठीक है। तो मैक्सिमम हमारे में 120 तक है। तो 0 60 कहाँ पड़ेगा इससे, तो 0 60 बोलेंगे आप। 0 आपका हो जाएगा x एक्सिस पे, y एक्सिस पे कितना 60, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हो जाएगा 60, ठीक ना। इसका मान हमने क्या माना हुआ है a 0 तथा 60। b का मान 120, तो b का मान 120 है, तो यहाँ पड़ जाएगा भाई b 120 का मान 0। इनको आप क्या करेंगे, यहाँ से मिला देना है ऐसे। फिर देखिएगा c का मान कितना 0 60 है, तो इसी पड़ेगा, इसी पॉइंट पे पड़ेगा, c भी पड़ जाएगा। और d का मान कितना 60 0, तो d का मान 60 0 है, तो यहाँ पड़ जाएगा भाई 60 का मान 0। इनको यहाँ से मिला दीजिएगा, ठीक ना। फिर देखिएगा आपका हो जाएगा कौन सा आपका है 0 0 है ये, और e का मान कितना है 60 और 30। तो 60 और 30
तो 60 के यहाँ सीधे में आ जाएंगे, 10 20 30 ये रहा आपका, ठीक ना। तो ये कहीं न कहीं आपको काटेगा ऐसे, और ये ऐसे काटेगा, ठीक ना। तो यहीं पे पॉइंट ये पड़ेगा, सीधा रहेगा, फिलहाल ऐसे रहेगा। तो यानी यहाँ से जाएगा, ये लाइन आप कह सकते हैं, तो ये लाइन आपकी जाएगी यहाँ से ऐसे काटती हुई जाएगी, ठीक। तो ये लाइन है, उसको हम मिटा देते हैं, ये बनाने के लिए ऐसे किया था हमने। तो जहाँ काटेगा इसका नाम क्या देंगे आप, 60,30। ये लाइन कौन सी है, BC है, AB है ना, यानी पहली लाइन ये हो गया सेकंड वाला, और ये हो गया कौन सा, 6 वाला। इनको हम हल करके बताएंगे कि मान इसका आएगा इतना। इसको लाइन भी काट रही है, जब इसको काट रहा है तो यहाँ से भी हमको मान निकालना पड़ेगा, ठीक ना। तो यहाँ से आपका मान कितना हो जाएगा, देख लीजिएगा यहाँ से, ये इसको हम समीकरण को हल कर लेते हैं। 60 30 आपका था, D यहाँ पे कितना था भाई, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे जो से आपका B है और AB है, तो AB का हमने आपको बताया कि x + 2y, x + 2y बराबर कितना, 120। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा सेकेंड। और ये आपका x - 2y, तो इनको क्या कर लेना, आपको घटा देना है, ठीक ना। क्वेश्चन 4 है, तो बोल देंगे आप सेकेंड माइनस क्या 4, घटाते हैं तो चिन्ह क्या होता है इसका, बदल जाता है, कैंसिल हो जाएगा। 2 2 4y बराबर 120, तो y बराबर 4 3 12 30 हो जाएगा। y का मान समीकरण किस में रखेंगे आप, 2 में रख दीजिएगा, 2 में रखने पर तो हो जाएगा यहाँ पे x + 2 × 30 बराबर 120। तो x बराबर 120, 3 दूनी 6 बराबर 60। इस प्रकार से कितना वैल्यू आ जाएगी इसकी, 60,30, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिएगा ये कौन सा आपका मान हो जाएगा, इसको नाम दिया गया आपने E दिया गया है। अब यहाँ पे जो काट रहा है E का मान यहाँ F दे देते हैं, निकाला नहीं अभी हमने फिलहाल। इसका मान भी आपको हल करना पड़ेगा, यानी क्या है ये ACD है, तो CD का मतलब x + y, तो बोलेंगे x + y = कितना, 60 है। इसमें भी आपका मान कितना है, x - 2y = कितना हमारे पास है, 0। तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4 माइनस कितना, इक्वेशन 6। घटाएंगे तो इसमें भी चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा आपका, कैंसिल। 2 1 3y बराबर 60, तो y बराबर 30। अब देखिएगा y का मान आप रख दीजिएगा, y का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 आपका कितना है, x + y है, तो x + 30 बराबर 60, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा भाई। अर्थात 30 का मान 30, यानी यह 30 के सामने है ना, और यह 30 के सामने है। 60 का मान 30, ये तो ठीक आए हुए हैं। यहाँ पे इक्वेशन लिख लिया था 4, x + y = 60, CD है, ठीक। और इक्वेशन नंबर आपका 6 है, x - 2y बराबर 0 है आपका, ठीक है। तो 2 1 आपका 3y हो जाएगा 60, 3 दूनी 6, गलत किया यहाँ पे, 3 से भाग देंगे तो 20 ही होगा भाई, ठीक ना। तो यहाँ पे रखिएगा मान, तो 20 यहाँ रखेंगे कितना आ जाएगा, 40। तो ये पूरा टोटल आपका गलत हो गया। F = कितना हो जाएगा, 40 का मान 20। इस प्रकार से इसका मान कितना हो जाएगा, 40 का मान 20। अब क्या करना में है, कोणीय बिंदु की तरफ अग्रसर बनना है। कोणीय बिंदु हाँ पहले देख लें कहाँ तक ये बनेगा, ठीक है। तो पहले हमको चेक करना होता है, जैसे आपका पहला इक्वेशन ये रहा, इक्वेशन 1 को आप संतुष्ट कराएंगे, इसमें मान रख के 0 0 में, तो बोलेंगे समीकरण 1 में ना, तो समीकरण 1 से हो जाएगा आपका, जब इसमें x का मान 0 रखिएगा, 2 × 0 < 120, तो 0 < 120, यहाँ इक्वल टू नहीं लिया जाता है। तो 0 आपका क्या है, 120 से छोटा है। किस इक्वेशन के लिए, इक्वेशन आपका कह सकते हैं फर्स्ट के लिए, जो मान निकाले हुए हैं 0 से 60 और AB, यानी AB लाइन के लिए जब संतुष्ट करता है तो हम फिगर कहाँ बनाते हैं, नीचे की तरफ बनाते हैं भाई। यानी AB है तो ये टोटल x अक्ष की तरफ या मूल बिंदु की तरफ कह सकते हैं बनेगा आपका, बाहर नहीं जाएगा। अगर ये संतुष्ट नहीं करता तब बाहर की तरफ बनाते हैं आप, ठीक ना। अब देखिएगा इक्वेशन नंबर आपका हो जाएगा 3 समीकरण 3 से, समीकरण 3 से भी करिएगा तो 0 + 0
ग्रेटर देन 60, तो 0 ग्रेटर देन 60, ये जो आपका या क्या 0 60 से बड़ा होता है, तो 0 60 से नहीं बड़ा होगा। ये इसका मतलब संतुष्ट नहीं कर रहा है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तीसरा क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन तीसरा कौन सा है, सी डी वाला है। सी और डी, ये रहा आपका डी वाला है और यहाँ पे सी है, नहीं कर रहा है संतुष्ट। इसको क्या करेंगे आप, ऐसे बाहर की तरफ बनाएंगे भाई, ठीक ना, ऐसे। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक, पूरी लाइन हो जाएगी आपकी। इस प्रकार से फिर आप चेक करेंगे कहाँ से, समीकरण नंबर आपका बचा करना सा 5, समीकरण 5 हो जाएगा। इसमें भी आप मान रखेंगे 0 - 0, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू भी 0 है, तो 0 खुद से बड़ा नहीं होता है, क्या होता है, 0 के बराबर ही हो सकता है, इसलिए यही वैल्यू लिया जाएगा। मतलब ये इसको क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो आपकी कौन सी वैल्यू हो जाएगी, ये वाली लाइन है, तो इसको संतुष्ट कर रहा है, तो एक्स अक्ष की तरफ यानी अंदर की तरफ बनाएंगे आप, ठीक ना। जो एक्स वाई ग्रेटर देन लिखा रहता है, इसका मतलब यही होता है कि एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब एक्स अक्ष के ऊपर, और y ग्रेटर देन 0 का मतलब y अक्ष के दाहिने तरफ मान लिया जाता है। अब देखेंगे तीनों में कॉमन कौन सा पर्सन आपका आ गया, तो आपको दिख रहा होगा तीनों में कॉमन कौन सा है, यही एरिया है। कॉमन एरिया कौन सी हो जाएगी, F, E, D और B, यही आपकी कॉमन एरिया है। तो यहाँ से अब हम क्या निकालना हमें है, कोणीय बिंदु निकालना है भाई। तो बोलेंगे अब कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु तथा आपसे पूछा जेड के संगत मानना, तो जेड इक्वल टू कितना हमारे में है क्वेश्चन, 5x + 10y। तो कोणीय बिंदु पहला कौन सा हो जाएगा आपका, एफ का मान हमारे में कितना है, 40, 20। इसमें रख के चेक कर लीजिएगा आप, तो हो जाएगा 5 × 40 + 10 × 20। देखिए 40 बच्चे 5 चौके 20, यहाँ हो जाएगा 200 बराबर कितना, 400। एफ के बाद कितना आपके पास है, ई का मान कितना भाई, 60, 30 ना। इसमें पुनः रखेगा तो 5 × 60 + 10 × 30, 5 छक 30, 300 बराबर कितना, 600। फिर इसके बाद हमने डी लिखा गया है, तो डी का मान कितना हमारे पास है, डी का मान 60, 0 है। तो 60, 0 का मतलब 5 × 60 10 × 0, 5 छक 30, 300 हो जाएगा। फिर बी रखा गया है, तो बी का मान हमारे में कितना आया हुआ है भाई, बी का मान 120 है, 0। तो 5 × 120 + 10 × 0, 12 × 5 = 60, 600। तो सबसे न्यूनतम ये हो जाएगा और सबसे मैक्सिमम ये हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा क्या, न्यूनतम करणीय ना, और ये क्या हो जाएगा आपका, अधिकतम करणीय, अधिकतम करणीय ना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यह किस किस पॉइंट पर मैक्सिमम आया और किस पर न्यूनतम आया, इस प्रकार से इसको आप कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसमें आप क्वेश्चन में आपको हो जाएगा 60 0 पे ये आपका न्यूनतम है और 120, 0 पे क्या है, मैक्सिमम है, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को करिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।